हेलो माय घोस्टली डेडली फ्रेंड्स। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी श्रापित चीज़ें सुनी होंगी, जैसे श्रापित गुड़िया, श्रापित कुर्सी, श्रापित जगह आदि जैसी बहुत जगह। पर क्या आपको पता है एक ऐसी श्रापित कविता यानी कर्स्ड पोयम भी है? इस पोयम के बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। डोमिनोज हेल, एक श्रापित कविता। ये कहानी जापानीज़ लोगों से फेमस हुई, जो कहते हैं कि अगर आपको डोमिनोज हेल पोयम पढ़नी है तो आप पढ़ो, लेकिन उसे मुंह से पढ़कर नहीं, केवल अपने मन से पढ़ो। पर सवाल ये है कि इस पोयम को मन तक ही क्यों पढ़ना है? हम इसे और पोयम्स की तरह बोलकर क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि अगर हम इसे मुंह से बोलकर पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले के साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। डोमिनो एक पोयम है, जो भी ये पढ़ता है अपनी मौत को बुलावा देता है। ये पोयम साइजो यासो ने लिखी है, एक बहुत ही मशहूर पोएट जो बच्चों की नर्सरी की कविता लिखा करते थे। आइए इस कविता के बारे में हम कुछ दिखाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, पोयम को मन में ही पढ़ें। इस चेतावनी को मानते हुए भी हम लोग इस पोयम को नहीं पढ़ेंगे। ये पोयम कुछ इस तरह से है। इस पोयम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ जाकर आप इसे मन में रीड कर सकते हैं। आप लोगों को एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने ये पोयम पढ़ी उन लोगों के साथ क्या हुआ। एक आदमी ने पोस्ट किया था, वो रेडियो शो में काम करता था। उसने ये पोयम ऑनलाइन रेडियो शो में पढ़ी, जिसका नाम रेडियो अर्बन लेजेंड है। पहले जब उसने पढ़ी जब तो ठीक था, पर धीरे धीरे उसका पढ़ना मुश्किल हो गया और उसने उतना पढ़कर ही छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद ही वो आदमी पूरी तरह से जख्मी हो गया और उसे 60 टाँके भी आए। बहुत लोगों का मानना है कि ये बस एक पोयम है और इस पोयम को पॉपुलर करने के लिए र्यूमर्स है। वही बहुत लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं कि इसे पढ़ने से सच में बहुत कुछ बुरा होता है। इसी तरह डोमिनो हेल एक कर्स्ड बन गई। कई लोगों ने डोमिनो हेल पढ़ने का दावा किया, उसके बाद उनका कुछ अता पता ना चला। डोमिनो हेल का जापानीज़ नेम है डोमिनो नो जिगोकू। ये कविता एक शख्स पर लिखी गई थी जिसका नाम डोमिनो था। डोमिनो या तो लड़की है या लड़का, आज तक किसी को पता नहीं चला। इस कविता में डोमिनो के नरक के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है 1983 में तेरेयामा शोजी नाम के डायरेक्टर ने एक फ़िल्म बनाई जो कि इस कविता के बारे में ही थी। इस फिल्म को बनाने के बाद ही उनकी अचानक मौत हो गई। पर असली सवाल ये है कि डोमिनो कौन था और वो नरक में क्यों गया? इसका असली मतलब समझना मुश्किल है। ऐसे लाखों सवाल हैं जो लोग इस कविता को लेकर पूछते हैं। डेविड बॉल्स नाम के एक पोएट ने इसका ट्रांसलेशन किया और इसका मतलब भी समझाया। बॉल्स के अनुसार इस कविता में डोमिनो ने अपने माँ बाप को मार दिया या खो दिया, जो कि नरक के गहरे कोने में जाने के लिए काफ़ी है। अपने माँ बाप को मारना सबसे घिनौना जुर्म है जो कि इस पोयम में दिखाया गया है, और शायद वो अब नरक में है। आप लोगों का क्या मानना है इस पोयम के बारे में हमें कमेंट में बताएं, और हम इस पोयम को पढ़ने का चैलेंज किसी को नहीं देना चाहेंगे। अगर आप लाउडली पढ़ते हैं तो जो आपके साथ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।